तो ये मेरी पहली बार है, इसलिए संगत जी आप भी मुझे माफ करना। जय गुरु जी। मेरा नाम रस्तु चोपड़ा है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु जी और गुरु जी के संगत को कोटि कोटि प्रणाम। आज अगर मैं कोई भी श्वास ले रहा हूं अपने, तो वो सिर्फ गुरु जी की बदौलत ही ले रहा हूं। गुरु जी के बिना का टाइम तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि क्या होगा या क्या होगा। सिर्फ गुरु जी के आगे सिर्फ एक ही अरदास है कि गुरु जी अपने चरणों में हमेशा मुझे स्थान देना, हमेशा बनाए रखना। तो 97 में जब हम गुरु जी के जागते थे तो मैं भी काफी छोटा था और मेरा ब्रदर तो मेरे से भी काफी छोटा था। तो ये था कि मेरे को रात को बहुत ज्यादा डर लगता होता था, इतना ज्यादा डर लगता होता था कि मैं एकदम से रोने लग जाता होता था। और मेरे घर वाले मेरे को घर में अकेला कभी नहीं छोड़ के जाते थे। तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मेरे को बहुत डर लगता है। तो मम्मी कहते गुरु जी नू जाके दसी, उन्हां नाल गल करी, वही देखणगे हुण, साडे तां हत्थ खड़े ने। तो मैं गया गुरुजी के पास गया। एक तो गुरुजी से फ्रेग्रेंस और गुरुजी से वाइब्रेशन ही इतनी ज्यादा आती थी कि आप पास जा भी नहीं सकते थे और देखना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं कांपते कांपते गया और मैंने बहुत ही लाइक इन अ वेरी फास्ट वॉइस आई टोल्ड ही, मैंने कहा गुरुजी मेरे को रात को बहुत डर लगता है, मैं आपका नाम भी जपता हूँ, मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, मेरे को फिर भी बहुत डर लगता है। तो गुरुजी आस्क्ड मी, कहते तू किन्ना दा मुंडा है। मैं इतना मूर्ख या स्टूपिड कह लो तो मैंने कहा गुरु जी चोपड़ा दा। तो जे मैं कह देंदा कि गुरु जी तुहाडा मुंडा हैगा तो गल ही कोई होर हुंदी। तो गुरु जी ने मेरे को कहा तू कम कर, चांदी का कड़ा बना ले। अगले दिन मैं और मेरे भाई दोनों ने चांदी का कड़ा गुरु जी के पास लेके गए और लंगर प्रसाद, गुरु जी यूजली चांदी का कड़ा लंगर प्रसाद के लिए जब संगत को आज्ञा दे देते थे तो तभी डालते होते थे। तो गुरु जी ने मेरे को और मेरे भाई को चांदी का कड़ा डाल दिया ब्लेस करके। एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसके बाद मेरे को कोई भी डर नहीं लगा और रेदर मैं डराता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, गुरु जी का कड़ा छोटा हो गया क्योंकि जैसे जैसे एज बड़ी होती है कड़ा छोटा हो गया। वो तो बिल्कुल बचपन का टाइम था। तो डुगरी की बात है तो हम गुरु जी वहां पे अपने फ्रेंड की डॉटर की शादी में आए हुए थे और हम यहाँ से चंडीगढ़ से वी वर ऑल्सो इन्वाइटेड। तो हम गुरु जी का कड़ा बना के हम ले गए। तो वहां पे गए तो मैंने गया गुरुजी के पास, जब वहां पे डांस की परफॉर्मेंस चल रही, मैंने कहा गुरुजी ये आपने चांदी का कड़ा आपने चंडीगढ़ में डाला था तो ये अब छोटा हो गया है। तो गुरुजी कहते कोई नहीं नवा पा दांगे। तो मैं कहा गुरुजी मैं लेके आए हैं नाल। एंड गुरुजी स्टार्टेड स्माइलिंग, स्टार्टेड लाफिंग। एक संगत की आंटी बैठे थे, कहते बच्चे देखो किन्ने तेज हो गए ने। तो गुरुजी ने की किया, गुरुजी ने वो कड़ा मेरे ते मेरे ब्रदर दोनों दे पाता। एंड फिर मैंने कहा गुरुजी जो पुराना कड़ा है इसको क्या करूं। तो गुरुजी से इन्हें जल प्रवाह कर दूं। मैं कहा ठीक है गुरुजी। तो वो गुरुजी का कड़ा मैंने अब भी डाला हुआ है जो गुरुजी ने मेरे को, आई थिंक दैट वाज 2003 और 4 जब गुरुजी ने कड़ा डाला था, तो वो अब भी मैंने डाला हुआ है। एंड व्हेनेवर आई एम इन ट्रबल तो मैं वो कड़ा गुरुजी का पकड़ लेता हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ हैं। तो संगत जी 97 में जैसे मेरी मदर ने बताया कि दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ। जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे हमने जाना वहां पे और हम रेगुलरली जाते थे, पेरेंट्स तो रोज आते। और गुरुजी की दया से मेरे पेरेंट्स दोनों की वहां पे सेवा लग गई। मेरी मदर की सेवा थी बर्तन मांजने में और मेरे फादर की सेवा थी वहां पे लंगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने में। और हम बच्चे, मन तो मेरा भी करता था, तो मेरी बाद में सेवा उन्होंने लगा दी। संगत थोड़ी ही होती थी, सेवा लगा दी कि आपने नैपकिन प्रसाद बांटने हैं। तो वो गुरुजी की इतनी कृपा है कि वो सेवा अभी भी की मेहर से हमारी अभी भी लगे, हम डुगरी में सेवा करते हैं। ये सब गुरुजी की कृपा ही है। और कई बारी वहां पे ऐसे होते, बिकॉज देवर नो सेलफोन्स ऑन दैट मोमेंट ऑफ टाइम। मेरी मदर किचन में सेवा कर रहे होते थे तो कई बारी गुरुजी का झूठा प्रसाद आ जाता होता था। तो पता नहीं कहां से मैं और मेरा ब्रदर आ जाते होते थे। तो और वो कई बारी हमने वो गुरुजी का वो झूठा प्रसाद, कई बारी वो सूप होता था। गुरुजी बेल का शरबत भी पीते होते थे, एक आंटी पटियाले से लेके आते होते थे। तो कई बारी हमें वो भी झूठा पीने का मौका मिल जाता होता था। और करीब आई वुड से कि मैं छोटा बच्चा था पर करीब 10-12 सेकंड तो मैंने भी गुरुजी के एक बारी मैंने पैर दबाए एंड गुरुजी ने फिर एकदम से हाथ से इशारा करके मेरे को बता दिया कि क्योंकि बिकॉज इट वुड हैव लुक्ड सो वियर्ड कि एक छोटा बच्चा गुरुजी के पैर दबा रहा है। तो संगत जी हुआ ये कि गुरुजी 97 जैसे मेरी मदर ने बताया 30 अक्टूबर के बाद गुरुजी चले गए। एंड मैं और मी एंड माय यंगर ब्रदर वी वर लाइक सो टेंस्ड बिकॉज वी यूज्ड टू लव गोइंग टू गुरुजी। एंड वी ऑलवेज यूज टू आस्क आवर मदर की गुरुजी की मम्मा गुरुजी कब आएंगे कब आएंगे। तो मेरी मम्मा कहते होते बेटे गुरुजी आएंगे तुम चिंता मत करो। तो एक बारी ऐसे ही होता है, नवंबर मंथ का टाइम होता है। गुरुजी नोबडी न्यू कि गुरुजी कहाँ पे हैं। गुरुजी घर में ही थे पर उन्होंने आज्ञा दे दी कि किसी ने मत्था टेकने नहीं आना। तो लाइक वी वर गोइंग टू स्कूल
एंड गुरुजी का जो मेरा स्कूल, माय स्कूल वाज इन सेक्टर 32 चंडीगढ़, सेंट एम्स कॉन्वेंट स्कूल। सो गुरुजी का घर कहीं से भी रास्ते में नहीं आता था, एक सीधी सड़क जाती थी जिसपे वी यूज्ड टू गो। सो वी वर गोइंग इन आवर ऑटो एंड उस दिन पता नहीं कि क्या हुआ कि मेरा ऑटो वाला बिल्कुल गुरुजी के घर के आगे से ले गया और वहां हमने गुरुजी के साक्षात दर्शन किए। गुरुजी वाज इन ब्लैक चोला एंड ही वाज स्टैंडिंग इन हिज बालकनी and me and my younger brother both of us shrieked so loudly on seeing Guru। मैं कहा मम्मी गुरु, मैंने कहा भाई गुरुजी, वो कहता हाँ हाँ भैया गुरुजी गुरुजी। एंड मेरे को इस करके याद है कि उस दिन ट्यूसडे था और मेरा मैथ्स का यूनिट टेस्ट था और मेरे फुल मार्क्स आए थे मैथ्स के। मेरा मैथ्स में थोड़ा कमजोर था, मैथ्स में मेरे फुल मार्क्स थे। सो इट वाज ऑल ड्यू टू गुरुजीज ब्लेसिंग। तो गुरुजी किस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, सारा कुछ हमेशा ख्याल रखते हैं, ये बहुत देखने की बात है। और गुरुजी बच्चों से बहुत प्यार करते होते थे, बच्चों ने शरारतें करनी, गुरुजी ने कभी नहीं गुस्सा होना, कभी नहीं कुछ कहना। नाउ तो बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन एंड संगति इतनी ज्यादा हो गई है कि इस बारी तो लाइक हमें डिसिप्लिन रखना पड़ता, पर उस टाइम संगत कम होती थी, बच्चे शरारतें भी करते थे। एक बारी ऐसे ही हुआ कि मेरे को वो स्कूल से नोट मिल गया और मेरे फादर ने मेरे बहुत मतलब कि बुरी तरह पिटाई हुई, तो मेरा रो रो के बुरा हाल। एंड माई ग्रैंड मदर सेड कि आज आप गुरुजी के जा रहे हो ना तो इसको अपने साथ ले जाओ, ये चुप हो जाएगा। तो मैं गया, हम गए गुरुजी के पास गए, मैं और मेरे फादर ही गए उस दिन सिर्फ। तो हमने गुरुजी के पास गए, मत्था टेका, पहले मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने मेरे को इशारा कर दिया, बच्चा ही था मैं, कि उधर साइड पे जाके वहां जाके बैठ जाओ हाथ से। मेरे फादर ने मत्था टेका और गुरुजी ने मेरे फादर को बाहर जाके बैठ जा। सो फॉर 4 to 5 कंटिन्यूअस डेज मेरे फादर को गुरुजी ने अंदर नहीं बैठने दिया। मेरे फादर मत्था टेकते, गुरुजी कहते बाहर जाके बैठ जाए। आई वाज लाइक सो हैप्पी कि पापा मारेंगे नहीं। तो गुरुजी का ये देता है कि जो गुरुजी का पर्पस ये था कि आप बच्चों को बिल्कुल ठीक है शरारत करते हैं जैसे उनको मनाओ, पर प्लीज उनको मारो मत। पर गुरुजी बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बर्थडेज वर सेलिब्रेटेड विद गुरुजी, गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। मेरे खुद के बर्थडे हमने गुरुजी के पास जाते, वी यूज्ड टू मेक इंश्योर कि चलो कोशिश रहती थी कि हम जैसे भी हो गुरुजी के पास जाएं। एंड 97 में गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करा था, खीर प्रसाद था और साथ में पूरा प्रसाद था, मीठा पूरा था। एंड द केक वाज बटर एंड द केक वाज ब्लैक फॉरेस्ट, इट वाज माय फेवरेट केक, मेरे को इस करके याद है। तो वो इट वाज सो वंडरफुल कि लाइक सारी संगत मिलके गुरुजी का बर्थडे मना रही है। एंड उसके बाद 98 में गुरुजी सारी संगत को लेके गए उदयपुर में देयर वाज दिस इनॉग्रेशन। चंडीगढ़ से संगत बस में गई एंड वी वर आल्सो देयर एंड फॉर 42 आवर्स वी वर इन अ बस, कोई थकावट कुछ नहीं हुई। एंड वापसी पे गुरुजी ने चीनू भैया संगत के, उनको बोला कि आप संगत को बड़ा मंदिर दिखा के लाओ जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है भाटी माइंस में। तो हम वापसी के ऊपर हम वहां पे गुरुजी का मंदिर बन रहा था रुके। एंड आप सोच नहीं सकते कि उस टाइम बच्चा तो था, मैं शरारती था, मैं और 2-3 संगत के बच्चे हम सीधे शिवलिंग पे चढ़ गए। एंड नीचे जो गुरुजी का शिवलिंग है वहां पे ऊपर चढ़ गए और नीचे किसी ने बताया हमारे पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को देखो कहाँ पे हैं। तो नीचे जब उतरे तो बहुत डांट तो पड़ी, बट वो हमने क्या करा, वो शिवलिंग के पीसेस अब भी हमारे पास हैं। एंड माय पेरेंट्स वर एट पीस कि चलो बच्चे चढ़ते हुए, गुरुजी का हुक्म था कि शिवलिंग के पीसेस मिल गए। एंड देन बर्थडेज का मैंने आपको बताया, कई बारी ऐसे होना। एक बारी मेरा बर्थडे था एंड यहाँ पे जस्टिस अमरवीर सिंह गिल की डॉटर की मैरिज थी हिमाचल भवन चंडीगढ़ में। तो वहां पे एकदम से बुलावा आया कि गुरुजी आए हुए, हम चले गए। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरा बर्थडे है। एंड गुरुजी लाइक वो गुरुजी की स्माइल एंड लाफिंगली ही सेड काका ओ था तेरा बर्थडे हो गया। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। गुरुजी ने मेरे को प्रसाद दिया, अगेन ही गेव मी प्रसाद। दैट इट वाज आई वुड से द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ जो मेरा गुरुजी के साथ बीता। देन फिर ये हुआ कि गुरुजी ने फिर 2007 के अंदर गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया। इट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर अस कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया। गुरुजी को हम मत्था टेकने, जिस दिन गुरुजी का संस्कार था हम वहां पे गए, दिल्ली गए, तो वहां पे मत्था नहीं टेकने दे रहे थे। मतलब कि रश इतना ज्यादा, संगत बहुत ही ज्यादा व्याकुल थी। तो किसी संगत को मेरे फादर ने रिक्वेस्ट करी कि जी आप मेरे को मत्था चाहे टेकने दो, मेरे बेटे को टेकने दो। दैट वाज मी। इसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है, इसका रो रो के बहुत ज्यादा बुरा हाल है। तो उन अंकल ने मेरे को मत्था टेकने दिया। एंड उसके बाद मेरे फादर भी वहां पे लाइन में जुड़ गए। माय फादर वाज वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने गुरुजी को कंधा दिया। एंड जब मेरे फादर गुरुजी को कंधा दे के आए तो देयर वाज अ लाइन ऑफ अ स्पेक ऑफ ब्लड ऑन हिज शर्ट। कोई चोट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, पर पता नहीं वो लाइन कैसे आई और क्या था। गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा। तो बहुत ज्यादा गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद बहुत ज्यादा लाइक वी वर कि गुरुजी कहाँ गए इसी देर। पर गुरुजी ने ड्रीम में आके ये इंश्योर कर दिया कि मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, मैं आपके पास ही हूँ, आपके साथ ही हूँ। नेक्स्ट वीक गुरुजी ने ड्रीम में आके था कि तुम्हारे पास ही और सदैव तुम्हारा ध्यान रखूंगा।
तो अब मैं बात करता हूं कि गुरुजी ने मेरे को लॉ के लिए कहा था। चोला छोड़ने से पहले गुरुजी ने से पूछा कि मैं क्या करूं। नाउ दिस इज द थिंग कि जो गुरुजी बात कहें उसको मानना बहुत जरूरी है। तो गुरुजी से मैंने पहले पूछा कि जब मैंने बिफोर +2 मैंने पूछा 10th का गुरुजी क्या करूं। गुरुजी कहते हैं आर्ट्स। तो मैंने कहा गुरुजी नॉन मेडिकल। गुरुजी कहते औखी है। चलो मैंने नॉन मेडिकल ले ली। तो उसके बाद क्या हुआ कि नॉन मेडिकल तो मैंने ले ली, तो आई कुड नॉट परफॉर्म सो वेल इन नॉन मेडिकल। तो उसके बाद जब +2 के बाद मैंने एग्जाम्स दिए तो मैंने लॉ का एग्जाम ऐसे ही दे दिया था। आई हैड ए डिसेंट जीके, तो मेरी जीके अच्छी थी। आई वाज नेशनल चैंपियन इन जीके। जीके मेरी अच्छी थी तो मैंने एग्जाम ऐसे ही दे दिया एंड आई गॉट 18th ऑल इंडिया रैंक इन चंडीगढ़। तो मेरे फादर इंजीनियर थे। उन्होंने बोला कि बेटे को तो इंजीनियरिंग ही करवानी, इंजीनियरिंग में भी एडमिशन मिल रही थी साउथ वगैरह में। तो चलो फिर हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी से पूछा कि गुरुजी क्या करे। गुरुजी कहते हैं लॉ लॉ लॉ। ओके फाइन। माय फादर वाज नॉट सेटिस्फाइड। उसके बाद इन्होंने फिर गुरुजी से पूछा नेक्स्ट वीक कि गुरुजी बच्चे को क्या कराएं। एंड गुरुजी ने बहुत डांटते हुए बोला कि संता दी गल ना मन के तेनू पता ना की हुंदा है। सो देन माय फादर वाज एट पीस कि नहीं, अब जो गुरुजी ने बोला है तो हमने वही करना है। तो मैंने लॉ करी विद गुरुजीज ब्लेसिंग्स एंड आई परफॉर्म्ड वेरी वेल इन लॉ। तो और लॉ का एक बहुत ही मतलब कि बहुत फनी इंसिडेंट मैं आपको ये बताता हूँ कि आई वाज स्टूडेंट ऑफ द ईयर फॉर द ऑल 5 years इन लॉ। तो क्या हुआ, जब मेरा सेकंड लास्ट ईयर था तो मैंने अपना